नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, आज हम आपके सामने जो ये चैप्टर है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसका आगे का पार्ट लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम आपको दोस्तों अब तक 3 या 4 जो सभ्यताएं हैं उनकी पूरी जानकारी दे चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे आने वाली जो सभ्यताएं हैं दोस्तों, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 या 2 अवशेषों के ऊपर ही बनते हैं। तो आप भी इन सब सभ्यताओं को भी ध्यान से देखें और पढ़ें। तो दोस्तों, अभी जो हमारा चैप्टर है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसको हम आगे चलाते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कौन सी सभ्यता है अब हमारी? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सुनारी सभ्यता। कौन सी दोस्तों? सुनारी सभ्यता पढ़ेंगे। तो ये है सुनारी सभ्यता। दोस्तों, सुनारी सभ्यता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो फटाफट आप यहाँ पे नोट करते रहे, साथ के साथ में लिखते रहे, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और समझते रहे। ठीक है दोस्तों, देखो सुनारी सभ्यता दोस्तों बेसिकली है कहाँ की? ये झुंझुनू की है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि सुनारी सभ्यता है ये है कहाँ की? तो दोस्तों ये हो गया अपना झुंझुनू। ठीक है, ये हो गया झुंझुनू। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, झुंझुनू। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये जो ये सभ्यता है सुनारी सभ्यता, इसका उत्खनन करता और इसके मतलब किस वर्ष में इसका उत्खनन किया गया था? तो दोस्तों इसका आपको जवाब देना है। उत्खनन जो है दोस्तों वो है 1980 और 81 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो सिंपल सा जवाब देना है आपको, राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें अवशेषों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो अवशेष हैं वो क्या इम्पोर्टेंट अवशेष मिले हैं? तो देखो आप, सबसे पहली बात तो ये है, इसमें प्राचीनतम क्या मिली है दोस्तों? प्राचीनतम लोहा गलाने की, लोहा गलाने की क्या मिली है? भट्टी मिली है। ठीक है, जिससे लोहा अयस्क द्वारा लोहा बनाया जाता था। ठीक है, लोहा अयस्क द्वारा क्या बनता था? लोहा बनाया जाता था। ठीक है, तो लोहा बनाया जाता था। ठीक है, तो हमें इससे एक चीज़ क्या मिली है? लोहा गलाने की भट्टी मिली है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसमें मौर्य काल के भी कुछ अंश मिले हैं दोस्तों। क्या मिले हैं? मौर्य काल के अंश मिले हैं। तो आप देखना कि मौर्य काल के अंश कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, तो वो देखना आप। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मौर्यकालीन अंश, अंश मौर्यकालीन अंश। ठीक है, या अवशेष यहाँ लिख दो, मौर्यकालीन अवशेष लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मौर्यकालीन अंश अवशेष जो मिले हैं बिल्कुल कम मात्रा में मिले हैं, तो यहाँ मैं कोष्टक में लिख सकता हूँ आंशिक मिले हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब दोस्तों मौर्यकालीन जो अंश है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लो तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों ये मिले हैं सबसे पहले बेराट सभ्यता में। ठीक है, बेराट के बाद में दोस्तों ये मिले हैं कहाँ पे? सुनारी सभ्यता में। इसके बाद में ये मिलेंगे रेड सभ्यता में और एक मिलेंगे नौ सभ्यता में। तो दोस्तों चारों में बता दूँ आपको कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, अब देखो राजस्थान में कुल 3 जगह। ठीक है, राजस्थान में कुल 3 जगह और अपने इंडिया में 4 जगहों पे क्या मिला है? मौर्यकालीन अंश मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजस्थान में कुल 3 जगहों पर तथा भारत में 4 जगहों पर, भारत में 4 जगहों पर क्या मिले हैं? मौर्यकालीन अंश मिले हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले एक बार इनके नाम देख लो। राजस्थान में तो कुल 3 ही जगहों पर है। ठीक है, तो वो 3 जगह कौन कौन सी है देखो आप। एक मैं बता चुका हूँ कहाँ से, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कहाँ की थी? जयपुर की थी। दूसरे जो अवशेष मिले हैं दोस्तों कहाँ से? सुनारी। सुनारी कहाँ? झुंझुनू। ठीक है, तो ये हो गया अपना सुनारी। तीसरी दोस्तों है वो है नौ है। ठीक है, और
चौथी क्या है दोस्तों, ये है अपना बेराट, सुनारी, नो, रेड। रेड सभ्यता है दोस्तों, कौन सी है, रेड। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ है, देखो बेराट है जयपुर में, सुनारी है झुंझुनू में, नो और रेड ये कहाँ पर है, ये भरतपुर में है दोस्तों। कहाँ पे, भरतपुर में है। तो तीन ही जगह ऐसी है जहाँ पर क्या मिले हैं हमको, राजस्थान में कुल 3 जगहों पर हमको मिले हैं अवशेष, कौन से, मौर्यकालीन अवशेष। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये एक एनालिसिस हो गया पूरा कौन सी जगह पर क्या मिला है। फिर दोस्तों अगर इसके आगे हम चलते हैं तो बस कुछ भी इतना विशेष नहीं है, बस यहाँ तक कंप्लीट होता है। और दोस्तों तो नॉर्मल सी बात है वो बता दूँ मैं आपको, एक इसमें क्या मिला है, जो उपकरण है दोस्तों। अब जब ये लोहा गलाने की भट्टी है तो जो उपकरण है वो नॉर्मल सी बात है किसके मिलेंगे, लोहे के मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ लिख दो, लोहे से निर्मित उपकरण मिले हैं, लोहे से निर्मित उपकरण। ठीक है, उपकरण मिले हैं, ये अपना यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, ये अपना हो गया सुनारी सभ्यता। और दोस्तों अब जो आगे आने वाली सभ्यता है वो ऐसे ही कंप्लीट होंगी, फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे, देखो अब हमारी ये सुनारी सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आप फटाफट फटाफट ऐसे ही लिखते रहना। अब मैं आगे आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों वो कौन सी है, नो है। ठीक है दोस्तों, नो सभ्यता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो हमारी जो आगे की सभ्यता है दोस्तों वो है नो। तो नो सभ्यता देखना है अपन को, कौन सी सभ्यता देखना है, नो। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नो सभ्यता है वो कहाँ की सभ्यता है। तो दोस्तों इसका जवाब देना आपको, भरतपुर की सभ्यता है। कहाँ की है दोस्तों, भरतपुर की सभ्यता है। दूसरा है किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो वो है रूपारेल नदी के किनारे। क्या है दोस्तों, रूपारेल नदी के किनारे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रूपारेल नदी के किनारे, किनारे। अब दोस्तों बात ये है कि अब उत्खनन की आती है बात तीसरी। ये 3 क्वेश्चन तो हमेशा सब में इंपॉर्टेंट रहते हैं, जगह का नाम, नदी का किनारा और उत्खनन करता। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप ये उत्खनन करता कौन है, तो इसके उत्खनन करता है दोस्तों, सबसे पहले उत्खनन किया कब है तो वो बता दो मैं, 1963 और 1964 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। नो सभ्यता का 1963 और 1964 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1963 और 1964 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो उसका जवाब देना है आपको R.C. अग्रवाल के द्वारा। क्या दोस्तों, R.C. अग्रवाल के द्वारा। ये यहाँ कंप्लीट होता है। अब R.C. अग्रवाल ने क्या उत्खनन करवा दिया, ठीक है। अब किस प्रकार के अवशेष मिले हैं उनकी अब जानकारी अब लेना है आपको। तो दोस्तों क्या क्या मिला है तो वो देखो आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि 5 प्रकार की जो संस्कृतियां हैं अपने भारत में, उन 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष यहाँ मिले हैं। तो वो 5 प्रकार की संस्कृतियाँ कौन कौन हैं तो वो देखो आप। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 प्रकार की क्या संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अवशेष मिले हैं। अब वो 5 प्रकार की कौन कौन सी संस्कृतियां हैं जिनके अवशेष मिले हैं तो वो देखो। तो पहली जो संस्कृति है वो है वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल जो थी, वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, वैदिक संस्कृति थी, उन सब के यहाँ अवशेष, थोड़े बहुत अवशेष मिले हैं। ठीक है, दूसरा है मौर्यकालीन। ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ, ये हो गया अपना मौर्यकालीन। और तीसरा है महाभारत काल के भी अवशेष मिले हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, महाभारत काल, या इसका अदर नाम, मतलब दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, लोह युगीन। क्या दोस्तों, लोह युगीन बताया था वहाँ पे, लोह युगीन। ठीक है, चौथा जो है दोस्तों आर्यकालीन, यहाँ हो गया आर्यकालीन। आर्यकालीन सभ्यता के भी यहाँ क्या मिले हैं, अवशेष। अब जो 5वां है दोस्तों वो वैदिक, मौर्य, महाभारत, आर्यकालीन, और एक है अपने मौर्यकालीन, वैदिक कालीन, आर्यकालीन, और इसमें एक और बच गया दोस्तों, कौन सा युग है, ताम्र युगीन। इनमें अब ताम्र युगीन बचा है दोस्तों, ये हो गया ताम्र युगीन। ताम्र युगीन सभ्यता है, उसके भी अवशेष यहाँ मिले हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में हमारे यहाँ पे एक मतलब मूर्ति मिली है, मतलब एक व्यक्ति की क्या मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से क्या है वो देखो आप।
तो यहाँ पे एक मिली है मिट्टी की मूर्ति। क्या दोस्तों, मिट्टी की मूर्ति मिली है। और ये मिट्टी की मूर्ति क्या है, ये मिट्टी की मूर्ति को वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की संस्कृति के जो लोग थे दोस्तों, वो क्या बोलते थे इसको, जोंक बाबा। क्या बोलते थे, जोंक बाबा, या इसको बोलते थे यक्ष भगवान। क्या दोस्तों, यक्ष भगवान। मिट्टी की एक मूर्ति मिली है जिसको बोलते थे जोंक बाबा या यक्ष भगवान। ठीक है दोस्तों, दो घड़े मिले हैं यानी कि मर्द भांड मिले हैं। वो मर्द भांड किस प्रकार के हैं, वो है तो मिट्टी के, लेकिन उसके गुलाबी रंग और लाल रंग करा गया, उन्हें किया गया उनमें। ठीक है, तो देखो दो मर्द भांड मिले हैं, तो यहाँ हो गए दो मृद भांड मिले हैं। ठीक है, मृद भांड मिल गई किस प्रकार के, जिन पर लाल व गुलाबी रंग किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किया गया है। ठीक है, मतलब किया गया था, जो आज भी उनमें है। ठीक है दोस्तों, उनमें कलर दिखा है। एक दोस्तों तस्तरी मिली है, एक तस्तरी मिली है, एक कटोरा मिला है। क्या दोस्तों, एक तस्तरी मिली है, एक कटोरा मिला है, दोनों लोहे के हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं, एक तस्तरी मिली है और एक क्या मिला है, एक कटोरा मिला है। कटोरा मिला है, वो किस प्रकार का है, जो कि लोहे का है, जो कि लोहे का है। कंप्लीट काम, एक तस्तरी है, एक कटोरा मिला है जो कि लोहे का है। ठीक है, यहाँ तक अपना काम कंप्लीट होता है। दोस्तों भरतपुर में ही एक सभ्यता और है, वो है बयाना सभ्यता, जिसमें 2018 है दोस्तों। उस 2018 में उस बयाना सभ्यता से क्या मिले हैं, 275 मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी फटाफट कराऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आप ले लिए होंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपनी बयाना सभ्यता, दोस्तों कौन सभ्यता है, बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता से हमें दो ही अवशेष हैं जो इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से है, कहाँ की है, बस ये देखो फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं आना उसमें। और दोस्तों आगे जो हमारी सभ्यता है दोस्तों, उसका नाम है बयाना सभ्यता। और दोस्तों ये बयाना सभ्यता कहाँ की है, ये भी भरतपुर की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बयाना सभ्यता। और बयाना सभ्यता से दो तीन बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, एक तो भरतपुर की है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात मैं भी बताया था आपको कि ये पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है भरतपुर की। ठीक है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ से 2018 में, यहाँ से दोस्तों 2018 में 275 सिक्के मिले हैं, मुगल काल के 275 सिक्के मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से 2018 में 275 क्या मिले हैं, 275 मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है दोस्तों, सिक्के मिले हैं, ये कंप्लीट हो गया, मिले हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, जो बयाना सभ्यता है उससे दो तीन बार क्वेश्चन आ भी चुका है। बता दूं मैं आपको, यहाँ नील की खेती हुआ करती थी पहले। ठीक है, तो अवशेष मिले हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नील की खेती के अवशेष मिले हैं। क्या, नील की खेती के अवशेष। ठीक है, ये हो गया अपने नील की खेती के अवशेष मिले हैं। अब दोस्तों ये हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ पे बयाना सभ्यता में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब आगे जो पढ़ेंगे दोस्तों, हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे, किस प्रकार से, रेड सभ्यता को हम कंपैरिजन करेंगे किससे, नगर सभ्यता से। और रेड सभ्यता और नगर सभ्यता में तीन चार बातें तो क्या है, सेम है, एकदम सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, उनमें बिल्कुल सेम मिलेगी। और उसके बाद में जो आगे की सभ्यता है, देखो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, देखो फिर मैं आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आप दोस्तों, दो सभ्यताएं अभी भी है जिनका हमें अब कंपैरिजन करना है। कौन कौन सभ्यताएं, रेड सभ्यता और एक नगर सभ्यता, इनका हम करेंगे कंपैरिजन। तो आप भी कंपैरिजन के लिए दो अलग अलग प्रकार से बना लो। देखो ये हमारी हो गई रेड,
ठीक है, रेड सभ्यता। और ये हमारी हो गई, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये हमारी हो गई नगर सभ्यता। नगर सभ्यता, इनमें 3-4 बातें कॉमन है, इसलिए मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले बात तो ये है, जो ये दोनों मतलब ये सभ्यता जो है वो है डील नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे दोस्तों? डील नदी किनारे। तो ये तो पहले ही बात यहाँ आ गया, क्या दोस्तों? डील नदी के किनारे, नदी के किनारे, ये तो हो गया पहली बात। ठीक है, और ये का ये सेम टू सेम यहाँ आ गया, क्या दोस्तों? डील नदी के किनारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ दोस्तों अगर हम उत्खनन की बात करें, अगर हम उत्खनन की बात करें तो यहाँ अलग है और वहाँ अलग है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ उत्खनन की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें उत्खनन करता थे कौन कौन? इसमें एक तो था केदारनाथपुरी, केदारनाथपुरी, और दूसरा जो उत्खनन करता था दोस्तों वो था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी क्या था? उत्खनन करता था इसका। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और दोस्तों जो ये नगर सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता भी दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यह है उत्खननकर्ता। उत्खनन करने वाला कौन है दोस्तों? यहाँ जो पहला व्यक्ति था वो था कृष्णदेव। क्या दोस्तों? कृष्णदेव था वहाँ, यहाँ से जो पहला व्यक्ति था वो था कृष्णदेव। अब इस कृष्णदेव से मतलब कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया? हरिकृष्ण को क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। हरिकृष्ण को जो अपॉइंट करने वाला मतलब है राजस्थान पुरातत्व विभाग ने क्या किया है? नगर सभ्यता में हरिकृष्ण को अपॉइंट किया है व्यापक स्तर का उत्खनन करने के लिए। तो देखो यहाँ मैं पूरी बात लिख देता हूँ, व्यापक स्तर पर उत्खनन करने के लिए राजस्थान पुरातत्व विभाग क्या किया है? विभाग ने हरिकृष्ण को क्या किया है? अपॉइंट किया है, हरिकृष्ण को नियुक्त किया। ये हो गया, हरिकृष्ण को नियुक्त किया, ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये दो हो गए, उत्खनन आ गया अपना और एक नदी का किनारा आ गया। ठीक है, अब जो आगे चलते हैं दोस्तों इन सभ्यताओं में, तो इसमें बता दूं मैं आपको, ये जो रेड सभ्यता है यहाँ मौर्यकालीन का अंश मिला है और यहाँ आर्यकालीन के अंश मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ भी एक कंपैरिजन हो गया। यहाँ क्या है? ये है दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता के जो मौर्यकालीन के क्या है? अवशेष मिले हैं, अवशेष, मौर्यकालीन के अवशेष। और यहाँ से मिले हैं दोस्तों क्या? यहाँ से मिले हैं अपने आर्यकालीन अवशेष। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, अब दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब इसमें क्या खास बात है? देखो दोस्तों जो ये रेड है इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों, इसको प्राचीन जो नाम है, इसको प्राचीन नाम हम बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इसका प्राचीन नाम था टाटा नगर। ठीक है, इसके प्राचीन नाम की बात करें तो दोस्तों क्या है प्राचीन नाम? मालव नगर। ठीक है, कारकोटा, दो नाम बोलते थे इसको, एक तो हो गया इसको मालव नगर और दूसरा जो है दोस्तों वो है कारकोटा। ठीक है, ये हो गए दो नाम। अब दोस्तों टाटा नगर जो है उसकी खास बात क्या है? ये यहाँ का औद्योगिक केंद्र हुआ करता था पहले। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन भारत का क्या हुआ करता था? ये औद्योगिक नगर। तो यहाँ लिख देता हूँ, यह है प्राचीन भारत का औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र था। ठीक है, कंप्लीट काम। अब आगे देखो सिक्कों की बात करते हैं, कॉइन्स की। तो दोस्तों रेड सभ्यता में और नगर सभ्यता में जो सिक्के मिले हैं वो दोनों सेम मिले हैं, मतलब दोनों
मतलब सेम ही मिले हैं। देखो किस प्रकार से मिले हैं। एक तो यहाँ मिले हैं पंचमार्क का छिक्का, ठीक है। एक है मालव जनपद का छिक्का, मालव जनपद का छिक्का, ठीक है। ये यहाँ मिले हैं पंचमार्क छिक्के और मालव जनपद के छिक्के, दोनों यहीं से, दोनों यहाँ मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं और यहाँ भी मिले हैं सेम। ये कहीं यहाँ जाओ तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मालव जनपद का छिक्का और पंचमार्क के छिक्के, ठीक है, और पंचमार्क के छिक्के, ये दोनों यहीं से मिले हैं, दोनों, ठीक है, दोनों मिले हैं। अब कंप्लीट काम। अब दोस्तों आगे जो बात करते हैं हम, जो विशेष, तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्या मिला है, छिक्कों का भंडार मिला है। सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा छिक्कों का भंडार मिला है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से सबसे सर्वाधिक, सबसे बड़ा छिक्कों का भंडार मिला है, ठीक है, छिक्कों का भंडार मिला है। और दोस्तों छिक्कों का भंडार मिला है तो कितने छिक्के हैं वहाँ पे, 3075 छिक्के मिले हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्तों, कितने, 3075। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें हम नगर सभ्यता की, तो दोस्तों नगर सभ्यता में क्या है, महिषासुर की एक मूर्ति मिली है। क्या है मिली दोस्तों, महिषासुर की एक मूर्ति मिली है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, महिषासुर की मूर्ति मिली है। तो ये देखो महिषासुर का कौन है, जो सिंह पर बैठने वाला था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख देता हूँ पूरी बात, सिंह पर सवार, क्या दोस्तों, सिंह पर सवार महिषासुर की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, ठीक है। अब मैंने लगभग सारी चीज़ बता दी और ये कंप्लीट है अपना मामला यहाँ पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर देखते हैं आगे चलते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, फटाफट लो एक बार। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जैसे आपने नगर सभ्यता पढ़ी है दोस्तों, तो कभी आपने सोचा है कि नगरीय सभ्यता भी है। तो दोस्तों राजस्थान में नगरीय सभ्यता भी है, ठीक है। अब नगरीय सभ्यता के बारे में यहाँ पढ़ लो कि किस जगह से है, ठीक है, और क्या है नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता में तो आप इतना सा ध्यान रखना कि नगरी जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्यमिका, ठीक है दोस्तों। कभी देखा हो या कभी सुना हो तो देखो आप। तो ये अपनी जो आगे वाली सभ्यता है दोस्तों, उसका नाम है नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता आ गया। अब देखो सबसे पहले तो जो नगरीय सभ्यता है दोस्तों, वो है कहाँ की, ये है चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की है। तो ये देखो यहाँ पे हो गया चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब दोस्तों जो इसका एक अन्य नाम क्या है नगरी का, नगरी का नाम है मध्यमिका, ठीक है। तो नगरी को मध्यमिका भी कहते थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मध्यमिका कहते थे तो ये कहाँ कहते थे, ठीक है दोस्तों, किस जगह कहा जाता था इनको मध्यमिका। तो ये देखो, मतलब ये अपना एक पुराण था, ठीक है दोस्तों। उस पुराण में ये बात लिखी गई थी, कौन सी, कि किसका पुराण था वो, अष्टाध्यायी पुराण था दोस्तों, ठीक है। उस अष्टाध्यायी पुराण में क्या दोस्तों, अष्टाध्यायी पुराण में दोस्तों कौन है, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा दोस्तों इसमें, देखो अष्टाध्यायी पुराण,
अष्टाध्यायी ग्रंथ लिख लो या पुराण। अष्टाध्यायी ग्रंथ में महर्षि, क्या नाम है इसका, अष्टाध्यायी ग्रंथ में इस महर्षि का नाम क्या है दोस्तों? महर्षि अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी ग्रंथ में महर्षि पुराण, महर्षि पाणिनि, सॉरी दोस्तों, महर्षि पाणिनि ने लिखा था। ये पाणिनि ने कहा था, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्किप हो रहा है दिमाग से, कि ये जो महर्षि पाणिनि है उसने कहा था ये बात कि ये है जो ये मध्यमिका, ये दोस्तों ये सारी जो चीज़ें ना, मध्यमिका, ये ग्रंथ वगैरह, ये सारी, ये मैं आपको इंडियन की हिस्ट्री बताऊंगा, इंडिया हिस्ट्री बताऊंगा, उसमें ये आपको वापस से रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये टेंशन मत लो आप। ये है अपना अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, वो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, और उस ग्रंथ में जो ये मध्यमिका शब्द है वो यूज लिया गया था नगरी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, यहाँ से प्राचीन क्या मिला है, प्राचीन वैष्णव मंदिर मिला है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर मिला है, मंदिर मिला है, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट काम। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बैठता है दोस्तों, तो इसमें बैठता है एक ये मध्यमिक, सॉरी ये जो है ना नगरी सभ्यता, इसकी राजधानी क्या थी, नगरी की राजधानी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नगरी या मध्यमिका की राजधानी, मध्यमिका की राजधानी क्या है दोस्तों, क्या थी दोस्तों, वो थी अपनी मालव जनपद। क्या दोस्तों, मालव जनपद। बस ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये हो गया मालव जनपद। ये भी मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा, जो अपनी इंडियन हिस्ट्री है वहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब जब ये मालव जनपद है तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी बात है, कौन से सिक्के मिलेंगे, पंचमार्क के सिक्के मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पंचमार्क के, अगर सिक्कों के बारे में पूछ ले तो पंचमार्क सिक्के मिलेंगे यहाँ पे, मालव जनपद है, पंचमार्क सिक्के मिलेंगे। बस कंप्लीट है काम, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लो। और वैष्णव धर्म के जो दोस्तों ये प्राचीन जो वैष्णव मंदिर बनते थे दोस्तों, उनमें एक खास बात क्या थी, उनके जो मंदिर के चारों तरफ है ना एक परकोटा सा बनता था, दीवार बनती थी, जैसे होता है ना वो डंडा बनाते हैं अपन चारों तरफ, वैसे। और इसको अपन कोटे बोलते थे इसको, क्या दोस्तों, कोटे बोलते थे इनको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, तो यहाँ लिखने की बात नहीं है, वहाँ बताऊँगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो आपको मैं, यहाँ दोस्तों ये अपना कंप्लीट होता है, और ये अपना जो ये है चैप्टर, ये वीडियो लंबा होने की वजह से अपन यहीं समाप्त करते हैं। और जो बची हुई सभ्यता है दोस्तों, वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों अब जो आगे मैं जितनी भी सभ्यता बताऊंगा उसकी सीधा नाम लिखूंगा और जगह का नाम लिखूंगा, और हो सके तो अगर नदी वगैरह होगी तो नदी का नाम लिखूंगा। और अब फटाफट कराएंगे, तो 10-15 सभ्यता और है जिनका नाम लिख के और सीधी डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल है यूट्यूब पे टाइम्स अकेडमी जयपुर, इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है दोस्तों। नमस्ते।